रमजान में मरने वालों के साथ कोई खास मामला होता है? आलम बरज़ख में उनकी रूहें किस हाल में रहती हैं और क्या करती हैं? क्या रमजानुल मुबारक की बरकतें मरहूमीन की रूहों तक भी पहुंचती हैं? रमजान में मुर्दों को खाना या रिज्क किस तरह मिलता है? और क्या ये रिज्क दुनिया के खाने की तरह होता है या उसकी नौयत कुछ और है? ये वो अहम और वाज़ेह सवालात हैं जिनके जवाब जानने की ख्वाहिश बहुत से लोगों के दिल में पैदा होती है, और इन्हीं सवालात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना जरूरी है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब आता है तो हमारे दिलों में एक खास रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। ये महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इसकी आमद के साथ ही हर तरफ इबादत का माहौल बन जाता है, दिल नर्म हो जाते हैं और हर मोमिन अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। मगर नाजरीन, जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसी बाबरकत महीने में जब हम इफ्तार की तैयारी कर रहे होते हैं या तरावी की नमाज में खड़े होते हैं तो किसी अजीज के इंतकाल की खबर आ जाती है। कभी किसी का मेहरबान बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कभी माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, और कभी कोई जवान बेटा, बेटी या कोई बहुत अजीज शख्स हमें छोड़कर अपने रब के पास चला जाता है। जब ऐसा होता है तो पीछे रह जाने वालों के दिल गम से भर जाते हैं। सहरी और इफ्तारी के वक्त वो खाली जगहें और वो खामोश लम्हे आंखों को नम कर देते हैं। मगर इसी गम के दरमियान दिल में एक उम्मीद भी जन्म लेती है, और कई सवालात जहन में आते हैं कि आखिर इस बाबरकत महीने में वफात पाने वालों की रूहों के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती हैं? क्या रमजान में इंतकाल करने वालों के साथ कब्र में कोई खास मामला किया जाता है? और क्या अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने की वजह से उन्हें कोई खास इनाम या राहत अता फरमाता है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उन तमाम लोगों के दिलों को सुकून मिल सके जिनके प्यारे इस मुबारक महीने में उनसे बछड़ गए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजानुल मुबारक की फजीलत क्या है और इस महीने में मौत का आना एक मोमिन के लिए कितनी बड़ी बशारत हो सकती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नाजरीन, जरा इस हदीस मुबारक पर गौर फरमाएं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह महीना अल्लाह की रहमत के उरूज का महीना है। जब कोई मोमिन इस महीने में इंतकाल करता है तो वो एक ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर पेश होता है जब अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब होती है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक में वफात पाने वाले खुशनसीब मोमिन की रूह जब जिस्म से परवाज करती है तो इसके इस्तकबाल के लिए रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। चूंकि जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और शयातीन कैद होते हैं, इसलिए इस रूह के सफर में कोई खौफ, कोई दहशत और कोई शैतानी वसवसा आड़े नहीं आता। मौत के वक्त जो एक फितरी घबराहट होती है, अल्लाह ताला रमजान की बरकत से इसे सुकून और इत्मीनान में बदल देता है। जब ये रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो फरिश्ते निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसके लिए आसमान के दरवाजे खलवाते हैं। और नाजरीन, चूंकि वो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों को समेटते हुए दुनिया से गया होता है, इसलिए इसके जिस्म और इसकी रूह से कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। हदीस मुबारक में आता है कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। तो जरा सोचिए कि इस रूह का इस्तकबाल आसमानों पर किस शान से होता होगा। इसके बाद नाजरीन, रूह को बरज़ख की दुनिया में मुंतकिल कर दिया जाता है। बरज़ख वो आलम है जो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान का वक्फा है, और कब्र की जिंदगी इसी बरज़ख का हिस्सा है। आमतौर पर जब इंसान कब्र में जाता है तो उससे मुनकर और नकीर आकर तीन सवालात करते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था? नाजरीन, आम दिनों में ये सवालात एक बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जो खुशनसीब रमजानुल मुबारक में वफात पाता है, अल्लाह ताला उसके लिए कब्र के मामलात को निहायत आसान फरमा देता है। चूंकि वो शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह की इबादत, रोजे, तरावी और तिलावत कुरान में मशगूल था,
इसलिए कब्र में उसके लिए जवाब देना बेहद आसान हो जाता है। इसकी नमाजें, उसके रोजे और उसका कुरान उसके इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार बना लेते हैं। कुरान उसकी सिफारिश करता है और रोजा उसके लिए ढाल बन जाता है। नाजरीन, अहादीस में यह भी जिक्र मिलता है कि मोमिन की कब्र को हद्दे निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से जन्नत की ठंडी और खुशबूदार हवाएं उस तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन जब बात रमजान में मरने वालों की आती है तो उलमाए किराम और सलफ़े सालेहीन का ये अकीदा है कि रमजान के मुक़द्दस महीने के एहतराम में अल्लाह ताला अहले क़ुबूर से अजाब को रोक देता है। एक रिवायत के मुताबिक जब रमजान का चांद नजर आता है तो कब्रों में अजाब को मौकूफ कर दिया जाता है और ये पूरा महीना अहले क़ुबूर के लिए भी राहत का बायस बनता है। तो जो शख्स इसी महीने में वफात पा जाए, इसके लिए तो ये दोहरा इनाम है। इसकी पहली रात ही जन्नत के नज़ारों और अल्लाह की रहमतों के साए में गुजरती है। नाजरीन, मरने के बाद मोमिनों की रूहें इल्लीन में रखी जाती हैं, जो कि 7वें आसमान पर अर्श के करीब एक निहायत आला और मुकद्दस मकाम है। जब कोई नई रूह वहां पहुंचती है तो पहले से मौजूद मोमिनों की रूहें उसका इस्तकबाल करती हैं। वो रूहें उससे दुनिया का हाल पूछती हैं और अपने प्यारों के बारे में दरियाफ्त करती हैं। ये एक निहायत खूबसूरत और रूहानी मुलाकात होती है। रमजान में मरने वाले की रूह जब वहां पहुंचती है तो उसे ये बशारत दी जाती है कि उसे रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों के साथ मौत नसीब हुई है, जो कि हुस्न खातिमा यानी बेहतरीन खात्मे की एक बहुत बड़ी दलील है। अब जरा उन लोगों के जज्बात को महसूस करें जो इस महीने में अपने प्यारों को दफन करते हैं। नाजरीन, इफ्तार का वक्त हो और बाप की वो कुर्सी खाली हो जिस पर बैठकर वो खजूर से रोजा खोला करते थे। सहरी का वक्त हो और माँ की वो नर्म आवाज जो प्यार से उठाकर सहरी खाने के लिए बुलाती थी, अब खामोश हो चुकी हो। ये ऐसा दुख है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान का दिल कटता है, आंखें छिलक पड़ती हैं। लेकिन ऐ मेरे वो प्यारे भाई और बहन जिनके वालिद या वालिदा उस रमजान में या किसी भी रमजान में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मेरी बात गौर से सुनिए। आप उनके लिए रोते हैं, आप उन्हें इस दुनिया की चंद रोजा खुशियों में अपने साथ देखना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अल्लाह ने उन्हें किस अजीम मकाम के लिए चुन लिया है। आप उन्हें दुनिया की इफ्तारी करवाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे का अजर मैं खुद हूं। हदीस कुदसी है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। जो शख्स रोजे की हालत में दुनिया से चला गया, उसकी इफ्तारी तो अब सीधे जन्नत में होगी, और वो भी ऐसी इफ्तारी जो अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। वहां ना भूख होगी न प्यास, वहां ना कोई बीमारी होगी न बुढ़ापा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई और उससे दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, क्या ये इस बात की बशारत नहीं है कि आपका वो प्यारा जो रमजान में दुनिया से गया है, वो क़यामत के दिन इसी खास दरवाजे से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा? शैतान हमारे गमों के साथ खेलता है। वो तन्हाई के लम्हों में हमारे दिलों में ये वसवसा डालता है कि काश थोड़ी और जिंदगी मिल जाती, काश ये आखिरी रमजान हमने खुशी खुशी गुजारा होता। लेकिन मोमिन का अकीदा ये है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। रमजान में मौत आना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का खास फजल है जो वो अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की मग़फ़िरत का फैसला फरमा लिया है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे मरहूम की रूह कहाँ है तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन इस्लाम हमें ये यकीन दिलाता है कि वो रूह अल्लाह की रहमत के साए में है। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन है अगर इंसान मोमिन हो। वो वहां नेमतों में है, आराम में है। और नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को उसके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। जब औलाद कोई नेक काम करती है तो वालदैन की रूहें खुश होती हैं और उनके चेहरे चमक उठते हैं। रमजान के इस महीने में जब आप उनके लिए दुआएं करते हैं,
उनके नाम का सदका करते हैं, उनके अजर के लिए किसी गरीब का रोजा इफ्तार करवाते हैं, तो फरिश्ते ये तमाम आमाल एक नूरानी थाल में सजाकर उनकी कब्रों में लेकर जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये अतिया और ये दुआ तुम्हारी फलां औलाद ने तुम्हारे लिए भेजी है। नाजरीन, उस वक्त उनके दिलों को जो खुशी और इत्मीनान मिलता है वो हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने आंसुओं को रोकिए नहीं। रोना सुन्नत है और जज्बात का इजहार है, लेकिन उन आंसुओं को मोबाइल में तस्वीर देखकर सिर्फ उदास होने के बजाय मुसल्ले पर बैठकर उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। रमजान की हर सहरी और हर इफ्तारी के वक्त जब अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, अपने मरहूम वालदैन और अजीजों को कभी ना भूलें। कहें कि या अल्लाह, जिस तरह तूने उन्हें दुनिया में रमजान की बरकतें अता की थीं, इसी तरह आज उन्हें कब्र में जन्नत की बरकतें और ठंडी हवाएं अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें रोजादारों के इस खास दरवाजे अल रियान से जन्नत में दाखिल फरमा। नाजरीन, मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देता है। ये जुदाई हमेशा की जुदाई नहीं है। एक दिन आएगा जब हम सब जन्नत में दोबारा इकट्ठे होंगे और फिर वहां कभी मौत नहीं आएगी, कभी जुदाई नहीं होगी। वहां हम हमेशा के लिए अपने प्यारों के साथ होंगे। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ हम पर साया फिगन होता है, तो हर मोमिन का दिल खुशी और रूहानियत से भर जाता है। लेकिन नाजरीन, इस खुशी के दरमियान एक एहसास ऐसा भी है जो अक्सर हमारी आंखों को नम कर देता है। सहरी का वक्त हो या इफ्तार का दस्तरखान, जब हम अपने प्यारों के साथ बैठते हैं तो अचानक दिल के किसी गोशे से एक होक सी उठती है। वो खाली जगह, वो आवाज जो कभी हमें सहरी के लिए जगाया करती थी, वो हाथ जो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए उठते थे, जब वो नजर नहीं आते तो इंसान का दिल तड़प उठता है। ऐसे में हर उस इंसान के जहन में जिसने अपने वालिदैन, बहन भाई या किसी अजीज को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया है, एक सवाल जरूर पैदा होता है। वो सवाल ये है कि आलिम बरज़ख में हमारे मरहूमीन का रमजान कैसा गुजरता है? क्या उन पर भी इस मुकद्दस महीने की रहमतें नाजिल होती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि मर्दों को रमजान में कैसा खाना या रिज्क मिलता है? आलिम बरज़ख का रिज्क दुनिया के रिज्क से कितना मुख्तलिफ है? और हम दुनिया में रहकर अपने मरहूम वालदैन और प्यारों के दस्तरखान को कैसे वसी कर सकते हैं? ये मौजू निहायत हसास और हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मुकम्मल तवज्जो और यकसुई के साथ सुनिएगा ताकि कोई भी बात शरीयत के मेयार से हटकर ना समझी जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत के बाद इंसानी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे कुरान की जबान में आलिम बरज़ख कहा जाता है। दुनिया की जिंदगी मादी है, जहां हमें भूख लगती है, प्यास सताती है और हम दुनियावी खाना खाते हैं। लेकिन आलिम बरज़ख की जिंदगी रूहानी है। वहां के कवानीन, वहां की भूख और वहां का रिज्क इस दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद है। जब कोई इंसान कब्र में उतार दिया जाता है तो उसका जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसकी रूह बाकी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इस हदीस से ये वाज़ेह हो जाता है कि बरज़ख में इंसान को जो राहत या अजाब मिलता है, वही दरअसल उसका मुक़द्दर और उसका रिज़्क होता है। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो आसमानों और ज़मीन का निज़ाम अल्लाह की रहमत से तब्दील हो जाता है। अहादीस में आता है कि रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। उलमाए किराम और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस रहमत का असर सिर्फ दुनिया के जिंदा इंसानों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि कब्रों में मौजूद अहले ईमान पर भी उसकी ठंडी हवाएं और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अहले कुबूर पर अजाब में तखफीफ कर दी जाती है और मोमिनों की कब्रों को मजीद मुनव्वर कर दिया जाता है। यह अल्लाह की वो अजीम रहमत है जो रमजान में हर तरफ फैल जाती है। अब आते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ कि मर्दों को रमजान में कैसा खाना मिलता है। नाजरीन, हमारे मुआशरे में अक्सर ये गलतफहमी पाई जाती है कि शायद रूहें दुनिया में वापस आती हैं और हमारे बनाए हुए खाने या इफ्तार को खाती हैं। बाज जगहों पर लोग खाने की चीजें अलग निकाल कर रखते हैं कि ये मुर्दों का हिस्सा है। याद रखिए, शरीयत में इस तसव्वुर की कोई गुंजाइश नहीं है।
ये महज एक जज्बाती और रस्मी अकीदा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि बरज़ख में रूहों को इस मादी और दुनियावी खाने की हाजत ही नहीं होती, तो फिर उन्हें क्या मिलता है? उनका रिज्क क्या है? आलम बरज़ख में एक मोमिन का असल रिज्क और उसका बेहतरीन खाना सवाब, नेकी और अल्लाह का नूर है। और जब रमजान का महीना आता है तो ये रिज्क कई गुना बढ़ जाता है। जब कोई जिंदा इंसान, खास तौर पर औलाद, अपने मरहूम वालदैन की तरफ से रोजा रखकर इफ्तार करती है या उनकी तरफ से किसी रोजादार को खाना खिलाती है, तो इस इफ्तार का सवाब एक हसीन और रूहानी रिज्क की शक्ल में फरिश्तों के जरिए इस मरहूम तक पहुंचाया जाता है। अहादीस के मफहूम से ये बात साबित है कि जब दुनिया से कोई एहसाल सवाब किया जाता है तो फरिश्ते उसे नूर के थालों में सजाकर मरहूम के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये तोहफा तुम्हारे घर वालों, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए भेजा है। जरा तसव्वुर कीजिए नाजरीन, रमजान के महीने में जब आप इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे होते हैं, खजूर, पानी और तरह तरह की नेमतें आपके सामने होती हैं। इस वक्त अगर आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह, इस इफ्तार का सवाब, मेरी उस भूख और प्यास का सवाब मेरे मरहूम वालदैन को अता फरमा, तो उसी वक्त फरिश्ते वो सवाब लेकर उनकी कब्र में हाजिर होते हैं। वो सवाब उनकी रूह के लिए ऐसा लजीज और राहत बख्श रिज्क बन जाता है जिसकी मिसाल दुनिया का कोई बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी नहीं दे सकता। यही वो हैरान कुन हकीकत है जिसे हम अक्सर दुनियावी कामों में उलझकर फरामोश कर देते हैं। रमजानुल मुबारक में नेकियों का अजर 70 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। आम दिनों में जो सदका आप मरहूमीन के लिए करते हैं, रमजान में इसकी कदर बेहिसाब हो जाती है। जब आप रमजान में किसी गरीब को राशन देते हैं, किसी को इफ्तार करवाते हैं या मस्जिद में ठंडे पानी का इंतजाम करते हैं और उसकी नीयत अपने प्यारों के लिए करते हैं, तो बरज़ख में उनके दर्जात इस तेजी से बुलंद होते हैं कि वो खुद हैरान रह जाते हैं। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक इंसान के दर्जात मरने के बाद भी बुलंद होते रहते हैं। जब वो पूछता है कि ए अल्लाह, मेरे तो आमाल खत्म हो गए थे, ये दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं, तो उसे जवाब मिलता है कि दुनिया में तेरी नेक औलाद तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है और तेरे नाम पर सदका कर रही है। नाजरीन, रमजान के इस मुक़द्दस महीने में कुरान पाक की तिलावत भी मुर्दों के लिए एक बेहतरीन रूहानी ग़िज़ा है। जब आप सहरी के बाद या तरावी में कुरान पढ़ते हैं और उसका सवाब बख्शते हैं, तो वो कुरान कब्र की तारीकी को नूर से भर देता है। असल में मुर्दों का खाना यही है कि उन्हें कब्र की वहशत से निजात मिले, उनके गुनाह माफ हों और अल्लाह की रजा उन्हें हासिल हो जाए। दुनिया का खाना पेट भरता है और चंद घंटों बाद खत्म हो जाता है, लेकिन बरज़ख का ये रूहानी रिज्क हमेशा की राहत बन जाता है। शुहदा के हवाले से कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिज्क दिए जाते हैं। ये आयत इस बात को साबित करती है कि बरज़ख में रिज्क का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जो दुनियावी निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह आम मोमिनों को भी उनके आमाल और पीछे रह जाने वालों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह की तरफ से रिज्क यानी रहमत और राहत फराहम किया जाता है। इसलिए ए ईमान वालों, इस रमजान में अपने उन प्यारों को हरगिज मत भूलिए जो कल तक आपके साथ दस्तरखान की रौनक थे और आज मन्नो मिट्टी के नीचे खामोश लेटे हैं। वो इस बात के मुंतजिर होते हैं कि कब इफ्तार का वक्त हो और मेरी औलाद या मेरे अजीज मेरे लिए दुआ के हाथ उठाएं। उनका इंतजार उस भूखे इंसान से भी ज्यादा शदीद होता है जो दस्तरखान पर अजान का इंतजार कर रहा होता है। आपकी एक छोटी सी दुआ, आपका एक आंसू जो उनकी याद में गिरे और अल्लाह से उनकी बख्शिश तलब करे, उनके लिए जन्नत की नेमतों के दरवाजे खोल सकता है। अपनी सहरी और इफ्तार की दुआओं में उन्हें खास तौर पर शामिल रखें। सदका फितर और ज़कात निकालते वक्त भी सदका जारिया के तौर पर उनके नाम से कुछ न कुछ जरूर निकाले। यही वो हकीकी, मुस्तनद और शरीयत के मुताबिक रूहानी राब्ता है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे तमाम मरहूमीन की दुआएं कबूल फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, रमजान की तमाम तर बरकतें उनकी रूहों तक पहुंचाए और हमें उनके लिए सदका जारिया और बेहतरीन रूहानी रिज्क भेजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।